हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जुलाई मंथ में आप लोगों के साथ क्या कुछ चीज़ें रहेंगी, क्या कुछ होने वाला है। चेकिंग कर लेते हैं हम जुलाई मंथ की एनर्जीज़ और जो एक रीडिंग जाने वाली है सभी राशियों के लिए। जो ये रीडिंग होगी सबके लिए जाने वाली है, ठीक है। Thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit guide. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, Bhagwan Shiv, Maa Adi Shakti. Thank you, Bhole Baba. Thank you, Radhe Krishna. थैंक यू भगवान शिव, माँ आदि शक्ति, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। सभी के माता पिता को नमस्कार। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। सभी गुरुजनों का धन्यवाद। सभी के माता पिता को धन्यवाद। सभी गुरुजनों का धन्यवाद। थैंक यू ईश्वर। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू राधे कृष्णा। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू। क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली है हमारे व्यूअर्स की जुलाई मंथ में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज आ गई हैं स्टार्टिंग में ही, आप जुलाई मंथ में ना अपने फाइनेंस को लेकर थोड़े से लॉभी या थोड़े से आप, मैं बोलूँ, कंजूस होते जा रहे हैं। अब आपके अंदर ना कुछ ऐसे चेंज आएंगे कि आपको ये सोचना आप लग जाओगे कि ना कि ज़्यादा पैसा ख़राब नहीं करना चाहिए। पैसे को जो है इन्वेस्टिंग की तरफ, या कहीं पर आप पैसा इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, या कोई माइंड में इस तरीके के विचार आएंगे कि मुझे कुछ ना कुछ पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पे मुझे भविष्य में जो है लाभ हो। ऐसी सी कुछ एनर्जीज आ गई है मुझे यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है पैसे के संभाल को, मतलब आपको ना जैसे पैसे की जो संभालना कैसे है। पैसा होता सबके पास है बट वो रुकता तब है जब आपको उसका मैनेजमेंट करना सही आना चाहिए। तो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट आप करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो मुझे नज़र आ रहे हो, किसी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जो इन्वेस्टमेंट होगी बहुत सोच समझकर सूझबूझ के साथ कीजिएगा। अच्छे से चीज़ों का मूल्यांकन करना है आपने, ठीक है। क्योंकि ये जो एनर्जी आई है यहाँ पे आई है 4 नंबर की। 4 नंबर होता है राहु। तो बिल्कुल आप बहुत दिमाग वाले तो इंसान हैं, और ये जो पैसे को संभालने वाला जो इंसान होता है ये बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे 4 नंबर की एनर्जी निकल करके आई है राहु की। भैया आप बहुत तेज भी हैं, बहुत चतुर चालाक भी हैं, आप पैसे को संभालने में बहुत इंटेलिजेंट है। ये एनर्जीज आ रही हैं। और जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है उसको करें, ठीक है। काफ़ी टाइम से आप सोच रहे होंगे कि मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है। हो सकता है कोई सोर्स नहीं बन रहा हो, या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हो कि सिचुएशन ऐसी बन रही हो कि आप जो सोच रहे हैं वो कर ना पा रहे हो। तो यहाँ पे जो एनर्जीज आई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। आप कुछ लोगों को देख कर के सावधान हो रहे हैं, है ना। कुछ लोगों को देखकर आप सावधान हो रहे हैं और अपने पैसे को आप सिक्योर करने लगे हैं। ऐसा एनर्जीज आ रही है। आपने लोगों की सच्चाई देख ली है, आपने लोगों की औकात देख ली है कि सब पैसे के ही भूखे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ये 3D वर्ल्ड की जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसी सी कुछ एनर्जीज मुझे आ रही है। तो पैसे को लेकर आपको, आपकी जो समझ बूझ है काफ़ी बढ़ने वाली है, और कहीं पर आप जुलाई मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग करना, या कहीं से इन्वेस्टिगेशन आप ज़रूर करेंगे किसी ना किसी चीज़ की। ये एनर्जीज मुझे आप लोगों की आ रही है जुलाई मंथ में। ओके जी। इस पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है एंड द चैरियट का कार्ड आया है। देखिए 7 नंबर और 4 नंबर आ गया है। स्पेसिफिक हो सकते हैं आपके लिए नंबर 4 और नंबर 7। आप हो सकता है शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, या जुलाई मंथ में आप शुरू कर दें कहीं मंदिर जाना, शिवालय जाना। क्योंकि देखिए चैरियट बताता है केतु को, और केतु रिप्रेजेंट करता है भगवान शिव के भक्तों को। तो आप भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं, अगर नहीं है तो भगवान की पूजा करनी शुरू करें। शिवालय पर शिव जी पर आप जल चढ़ाएँ, ठीक है। इससे आपका जो है कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी, ठीक है। आपका मन एकाग्र होगा। जब आपका मन एकाग्र होता है तो आपके जो डिसीजन होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो डिसीजन जो होते हैं वो सक्सेस की तरफ जाते हैं, फेलियर की तरफ नहीं जाते, ठीक है। आपके मन पर आपका काबू रहता है जब भगवान शिव पर आप जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं। तो ये एनर्जी आई है, शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं। और केतु देव जो हैं, हो सकते हैं आपको केतु की कुछ दशा महादशा अंतरदशा लगी हो, तो यहाँ पे केतु देव अब आपको जो है अच्छे फल देंगे।
जैसे मैंने बताया था पिछले कुछ वीडियोज़ में, शनि के 2 एजेंट है, एक राहु एक केतु। तो जो राहु एजेंट है वो जब किसी के जीवन में अपना प्रभाव दिखाता है तो वो क्या करेगा, वो करेगा इंसान को गलत चीज़ों की तरफ, अधर्म की तरफ, पाप की तरफ, लग्जूरियस की तरफ, चीज़ों को नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट उसका माइंड ले जाएगा। वहाँ पर वो उससे गलत काम भी करवा देता है, यानी असभ्यता, इमोरलिटी, अनएथिकल चीज़ें करवा देता है, जिससे उस इंसानों को या इंसानों को ये पता ही नहीं रहता हम गलत भी कर रहे हैं। बट वहीं पर जो केतु होता है, केतु क्या है, केतु एक पॉजिटिव प्लैनेट है तो ये जो है डेविल प्रवृत्ति का ही, लेकिन इसका जो काम है वो है परमात्मा की तरफ इंसान को भेजना, अध्यात्म की ओर धकेलना। तो जुलाई मंथ में आप आध्यात्मिकता की ओर और ऊंचे उठ सकते हैं। और जो केतु एजेंट है ये आपसे अच्छे अच्छे कर्म करवाएगा, जिसका फल आपको भविष्य में और ज़्यादा पॉजिटिव वे में मिल सकता है या मिल रहा होगा। तो चैरियट की एनर्जीज मुझे यहाँ पे ये बता रही है, ठीक है। ओके डिवाइन, कुछ और कार्ड्स दीजिए मुझे प्लीज़, क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली है हमारे व्यूवर्स की जुलाई मंथ में, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि आप है ना किसी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप अकेले में बैठ कर के कुछ सूझबूझ कर रहे हैं, या फिर आप जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा ना अकेले बैठ कर के अपने माइंड को शांत करके कुछ अपने माइंड से पूछना, अपना एनालाइज करना, चीज़ों को एनालाइज करना, है ना, कुछ आप सूझबूझ कर रहे हैं, कुछ दूरदृष्टा आप हो रहे हैं, ठीक है। कुछ दूरदृष्टा वाली एनर्जीज मुझे आ रही हैं, या आप किसी क्रिएटिविटी को लेकर, अपने किसी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा डीपर थिंकिंग कर सकते हैं, किसी चीज़ का गहन अध्ययन आप कर सकते हैं, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। और वो गहन अध्ययन आपसे गुरुदेव करवा रहे हैं, गुरुदेव यानी जुपिटर, आपके जुपिटर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे जुलाई मंथ में, और आपको जो है गहन अध्ययन करवाएंगे किसी चीज़ का, ये एनर्जीज मुझे आ रही है। ओके देखिए जजमेंट का कार्ड भी आ गया। जुलाई मंथ में आपके साथ कोई बड़ी जजमेंट हो सकती है, जजमेंट हो सकता है आपके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ है, कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, कुछ लोगों ने आपका मिसयूज़ किया है, फ़ायदा उठाया। तो यहाँ पे जुलाई मंथ में एक बड़ा जजमेंट आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके ईश्वर जो भी हैं वो आपको देंगे, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। क्योंकि आप एक प्योर सोल है और आपने बहुत कुछ गलत फेस किया है, ठीक है, बहुत कुछ आपने गलत झेला है, आपने लोगों की नीचता को झेला है, बदमाशियों को, चालाकियों को, हरामपंथी को झेला है। भगवान नहीं झेल सकते, आपने झेल लिया, भगवान अब जस्टिस के लिए तैयार हैं। तो जुलाई मंथ में आपको एक बड़ा जजमेंट देखने के लिए मिल सकता है, ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। ओके डिवाइन, प्लीज सम मोर कार्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, देखिए यहाँ पे ये भी एनर्जीज आई है कि ना, सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कि कुछ चीटिंग, कुछ धोखा, कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग, आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र भी हो सकते हैं जुलाई मंथ में। तो आपको बी अवेयर रहना है ना, अपने कान और नाक, सॉरी आँख और कान, नाक भी एक है, सेंस है, हमारे सेंसेस में से एक नाक भी आती है हमारी, है ना। तो अपने कान, नाक, मुंह, जो भी चीज़ें हैं परमात्मा की जो सेंसेस हैं आपको दिए, उन सेंसेस को खोल के रखना भाई, ये एनर्जीज आ रही हैं। आपके साथ कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई धोखा, कोई चोरी, कोई जालसाजी, कुछ भी हो सकता है जुलाई मंथ में। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। ये 7 नंबर का कार्ड है, जिन 7 नंबर वालों के जीवन में नेगेटिव कर्मा थे उनके साथ डेफिनेटली फ्रॉड हो सकता है। जिनके कर्मा बैठ रहे हैं, जिन्होंने अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया और उनकी एनर्जी 7 नंबर की है, यहाँ पे कर्मा बहुत डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब मैं आप एग्जांपल दूँ, 7 नंबर केतु भी है, 7 नंबर ये चैरियट भी है, ये पॉजिटिव कार्ड है, ये भी 7 नंबर है, ये नेगेटिव कार्ड है, ये धोखाधड़ी को बताता है, ये आध्यात्मिक उन्नति को बताता है। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं तो जुलाई मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके फेवर में काम करेगा। और वहीं अगर आपने चीटिंग की है, धोखाधड़ी करी है, अपने माइंड का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो जुलाई मंथ में आप लोगों के साथ जो है चीटिंग हो सकती है, आप लोगों के साथ कुछ गलत हो सकता है जो आपने सोचा भी नहीं था। अगर आपके कर्मा बैड हैं,
आपने किसी की हाई ली हुई है तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही हैं। ओके, ठीक है। और कार्ड दीजिए डिवाइन प्लीज सम मोर कार्ड्स, डिवाइन प्लीज सम मोर कार्ड्स। टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है भैया आप लोगों के लिए। टेम्परेंस, बहुत सारे लोगों की जो है शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है, आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस हो रही है, और आप जो है बढ़ रहे हैं आध्यात्म की तरफ, आप जो है बढ़ रहे हैं बैलेंसिंग की तरफ। जब बैलेंसिंग आती है जीवन में, बैलेंस आता है तो आपका भाग्योदय होता है। तो बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पे जुलाई मंथ से शुरू हो जाएगा भाग्य उदय होना। भाग्य उदय किसी भी इंसान का जब होता है जब वो अपने पास्ट के कार्मिक्स को हील कर लेता है, अपने पूर्व जन्म का जो भी परमात्मा ने उसका खाता लाद करके उस पर भेजा था, जब वो लेन देन बराबर कर लेता है, जब किसी भी इंसान का, किसी आत्मा का शुरू होता है भाग्य उदय। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुझे भाग्य उदय होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज टेम्परेंस की एनर्जी है वो बैलेंस हो चुके हैं। बैलेंस ऊर्जा के बाद ही किसी इंसान का भाग्य उदय होता है, क्योंकि जब किसी के बर्थ चार्ट में उसका चंद्रमा, उसका गुरु, उसका मंगल, उसका सूर्य, जब ये प्लैनेट्स पॉजिटिव होते हैं, बैलेंस होते हैं, तभी चीज़ें आपके जीवन में, शुक्र आता है, शुक्र इन द सेंस वीनस, तभी आपके जीवन में वीनस आएगा। अगर आपका चंद्रमा खराब है आपके बर्थ चार्ट में तो आपका सूर्य भी खराब होगा, क्योंकि चंद्रमा के द्वारा आपसे ऐसे ऐसे कर्मकांड करवा दिए जाएंगे जिससे आप अपयश के, अपमान के, इंसल्ट के जो है अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, और उस समय गुरु कहीं ना कहीं आपके वक्री होते हैं। वक्री का मतलब ये होता है कि आप धर्म कर्म करने वाले होते हैं, पूजा पाठी होते हैं, बट आपका कार्मिक बैगेज आपके सर पर धरा हुआ होता है। जब कार्मिक बैगेज आपके सर पर धरा हुआ होता है तो जो आपके पॉजिटिव प्लैनेट्स होते हैं वो चाहकर भी आपको गुड फल, अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं करवा पाते, क्योंकि वो वक्री चलते हैं। और अब कहीं ना कहीं आपके गुरु भी मार्गी हो रहे हैं और आपको शुभ फलों का परिणाम मिलेगा। इस समय में आप व्रत, पूजा पाठ, उपवास आदि कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में चीज़ें दिखाई देंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है, ये नंबर है 3 की। जो लोगों के कर्मा बैड रहे हैं, नेगेटिव रहे हैं, 3 नंबर की एनर्जी है ये हैंग्ड मैन की। तो आज तक जिनका को ये वहम था कि हमारे साथ तो भगवान है, हम तो बहुत अच्छे, हमने कर्म किए, और लोगों के साथ वो चीटिंग कर रहे थे, धोखा कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, बट उनको घमंड था अपने, क्योंकि उनके कुछ पुण्य पास्ट के कर्म ऐसे थे जहाँ पर उनको अच्छा प्रभाव, अच्छा फल दे रहे थे। बट अब वही लोग जिनके कर्मा खराब है, ठीक है, जो टैरो होता है वो सिर्फ कर्मों पर और आपकी एनर्जीज़ पर काम करता है। ठीक है, तो जिन लोगों के कर्मा खराब रहे हैं तो जुलाई मंथ में वो जो भी लोग हैं हैंग्ड मैन की तरह उल्टे लटकने वाले हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ कुछ और कार्ड दीजिए, डिवाइन प्लीज़ सम मोर कार्ड्स, डिवाइन प्लीज़ सम मोर कार्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे किसी महिला की एनर्जी निकल करके आई है। कोई औरत, कोई फीमेल, बिल्कुल बेवकूफ़ किस्म की जाहिल औरत, ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। ज़रूरी नहीं है ये फीमेल हो, ये क्योंकि एनर्जी बेस्ड होती है, बट ये फेमिनाइन एनर्जी है। एक पुरुष में भी और एक स्त्री में भी दोनों शक्तियाँ होती हैं, फेमिनाइन भी और मास्कुलाइन भी। तो कुछ कोई फेमिनाइन एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने ही विचारों में बंध जाएगी, अपने ही माइंड के गंदे विचारों में, अपने थॉट प्रोसेस से वो तंग हो जाएगी। वो ये सोचेगी कि मेरी सारी चालें मुझ पर उल्टी पड़ गई। वो अपने एक नीच कांड में फंसती हुई मुझे नजर आ रही है। और अगर मैं बात, ये भी औरत है, ये पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है, और अब इसका चंद्रमा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। इसका चंद्रमा कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट इसके जीवन में देना शुरू करेगा, जिसकी वजह से इसका माइंड भी डिसबैलेंस हो सकता है, इसके माइंड पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। ये जो भी एनर्जी है, आई डोंट नो मेल फीमेल, बट फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं। ये फेमिनाइन एनर्जीज़ मेंटल अटैक की तरफ जा सकती है। इसको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानियों का झेलना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। ये मेंटल अटैक की तरफ जा सकती है, इस पर इसके कर्मों के मेंटल अटैक्स पड़ेंगे। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है। ओके डिवाइन प्लीज़ सम मोर कार्ड्स।
8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे शनिदेव का कार्ड हो चुका है। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं और वो काफ़ी लंबे टाइम से जो है ये सोच रहे हैं कि हमारे कर्मों का शुभ फल हमें कब में दिखाई देगा, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 8 ऑफ वॉन्ड्स आए। जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं उस पर काम करना शुरू करें, तो उस पर जुलाई मंथ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एनर्जीज आ रही हैं आपके मन में जो भी काम है करने के लिए कि मैं ये करूं या ना करूं, मुझे परमात्मा अच्छा देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, भाग्य इस समय जो जिनके कर्म अच्छे रहे हैं, भाग्य आप लोगों के फेवर में काम कर रहा है। ठीक है, भाग्य आप लोगों के फेवर में काम कर रहा है और ये जो चीज़ें हैं आपके जीवन में पॉजिटिव वे में आकर के रहेंगी, क्योंकि भाग्य आपके फेवर में काम कर रहा है जी। ठीक है, अच्छे कर्म करने वाले लोगों को शनिदेव इस साल के अंत तक शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे, और जिन्होंने बैड कर्मा किए हैं उनको बुरे कर्मों का अपना फल भोगना होगा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ कप्स, कोई बहुत ज़्यादा भावुक हो करके अब बहुत नेगेटिव इमोशंस में जाने वाला है। जुलाई मंथ में कोई इंसान, कोई फीमेल एनर्जी फिर से आई है। क्वीन ऑफ कप्स, फेमिनाइन एनर्जी। कोई फेमिनाइन एनर्जी अब रो रो करके अपना बुरा हाल कर लेगी। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आई क्योंकि उसके कर्मों का अब उस पर अटैक होगा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है बॉटम डेक में, तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर जुलाई मंथ में मुझे कुछ नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो मन है वो काफ़ी स्थिर हो चुका है, आप काफ़ी संतुलन वाली ऊर्जा में है। ये एनर्जीज मुझे आ रही हैं, आप काफ़ी संतुलन वाली ऊर्जा में है। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं जीवन में नेम फेम कमाना, जीवन में अपने कामयाब होना, तो आप अपनी नेम करेक्शन कराओ। देखिए, नेम करेक्शन क्या है? नेम करेक्शन से जो चीज़ें आपके भाग्य में है ना, वो चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होती हैं। मैंने चीज़ें अपने जीवन में खुद से जो है अनुभव की है। नेम करेक्शन के बाद जो चीज़ें आप अपने माइंड में सोचते हैं ना, वो चीज़ें आपकी ओर खुद ब खुद आकर्षित होती हैं। जैसे घर बैठे ही चीज़ें आपके फेवर में आपको मिलती हैं। इतनी पावर होती है नेम करेक्शन की पॉजिटिव वे में, आप जब आप अपने प्लैनेट्स को अपने फेवर में काम करने के लिए लगा लेते हैं। ठीक है, तो नेम करेक्शन से बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है, इवन मेरी भी चेंज हुई है। ठीक है, और नेम करेक्शन से अब आप अपने जीवन को बदल सकते हैं पॉजिटिव वे में। ठीक है जी, नेम करेक्शन के साथ ऑफर चल रहा है, 2 लोगों की कराते हैं तो एक की हम आपको फ्री करके देंगे, और सिंगल पर्सन नेम करेक्शन फीस है 5100। ठीक है जी, तो अपनी नेम करेक्शन आप ज़रूर कराओ और आपके जीवन में हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस आप ला सकते हैं। आपके जो भी हर्डल्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो आफ्टर नेम करेक्शन चीज़ें हील होने वाली हैं। So thank for watching and listening my videos. Hare Krishna, Hari Bol, Radhe Radhe.